तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 27/2023 के अंतर्गत यहाँ समझिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा, जो जितना अच्छा से सच्चाई से आपको बात बता देते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि जो भी वैकेंसी की प्रक्रिया हो रही है वो विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आती है। उसमें हुआ है क्या, जो समझिए मेरी बातों को, कि विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का 6 to 8 में अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DLED की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वो BEd का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। तो वैसे उम्मीदवार यदि चाहे तो BEd के प्रशैक्षणिक योग्यता भी चयन कर सकते हैं। यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो DLED का जो प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो आवेदन कर दिए थे, अब DLED का कोई फॉर्म निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि DLED पर ही हम अपना प्रशैक्षणिक योग्यता पे हम उसका आवेदन करेंगे। लेकिन वैसे अभ्यर्थी, वैसे परीक्षार्थी जो आप उस समय BEd भी किए हुए हैं, तो वो अपना प्रमाण पत्र अगर BEd का धारित करते हैं, मतलब BEd का प्रमाण पत्र अगर उनके पास है, तो वो अभ्यर्थी यदि चाहे, यहाँ कहा गया यदि चाहे तो वो BEd को भी प्रशैक्षणिक योग्यता में चयन कर सकते हैं। यहाँ समझ लीजिएगा। और एक बात समझ लीजिए, इसके लिए अभ्यर्थी 19/12/2023 से 20/12/2023 तक वेबसाइट पर यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करके BEd का विवरण देना के सुनिश्चित करें। देख लीजिए हुआ क्या है, नौकरी बचाओ नीति चल रहा है। नौकरी बचाओ नीति मतलब ये कहते हैं कि अगर 100 को बिहार सरकार नौकरी दी है, 100 लोगों को बिहार सरकार नौकरी दी है, अगर उसमें 10 लोगों का भी BEd जो पहले से किए होंगे, जो NIOS DLED से, तो जो NIOS DLED से जो DLED किए हुए हैं, जो भी NIOS DLED किए हुए हैं, वो प्रशैक्षणिक योग्यता में अपना DLED ही डाले होंगे। लेकिन उस समय जो BEd भी किए हुए थे वो BEd नहीं डाले थे, क्योंकि प्रशैक्षणिक योग्यता में DLED से उनको नौकरी मिलने वाला था। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए खेला हो गया है। यहाँ पे बिहार सरकार अगर 100 लड़का को बाय देवे, हम दे रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 100 लड़का को बाय देवे BEd के नाम पे वो ले ली है, ठीक है, सॉरी DLED के नाम पे ली है, तो अगर 10 लड़का भी उसमें BEd किए होंगे तो उनका सर्टिफिकेट लेकर के उनको नौकरी में रख लेगी। और जो भी BEd नहीं किए हुए हैं उनको बाहर करने का ये योजना बनाई जा रही है NIOS DLED वाले के साथ। NIOS DLED वाले जो भी ज्वाइन भी कर लिए हैं उनको भी खतरा है, जो न्यू वैकेंसी में ज्वाइन किए उनको भी खतरा है, और जो इस बार परीक्षा दे दिए, ये तो हम शुरू से बोल रहे थे, मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे आप, कि अगर जो इस बार परीक्षा दे दिए हैं उनको सिर्फ इसीलिए बिहार सरकार परीक्षा ले रही थी क्योंकि उनको परीक्षा का जो फी जो लिए थे सरकार 700-800 रुपया उनको लौटाना नहीं पड़े, इसीलिए NIOS DLED वाले को परीक्षा लिया गया। NIOS DLED वाला के साथ वही हाल हुआ है जो जस्ट लाइक 11 अगस्त का डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट से BEd के साथ, जो प्राथमिक शिक्षक में शामिल नहीं किया गया। वही हाल आपको NIOS DLED वाले होंगे। जो भी NIOS DLED वाले स्टूडेंट परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट को जो देख लीजिएगा, रोक के रख दिया जाएगा, ठीक है। अब उनको किसी हाल में नहीं ज्वाइन करवाया जाएगा। और जो भी ऑलरेडी NIOS DLED ज्वाइन किए हुए हैं, अब उनको भी पूरी तरह से खतरा है, उनको भी बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार जो है, देखिए यहाँ बोल भी रही है कि अगर किसी के पास BEd का डिग्री है तो वो BEd का डिग्री दे दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ बोला भी गया है कि अपना डाउनलोड कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं। यहाँ बोला भी गया है कि वे BEd का प्रमाण पत्र अगर धारित करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी चाहेंगे तो BEd का भी प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक योग्यता भी क्या कर सकते हैं, तो वो चयन कर सकते हैं। इसका पूरी तरह से क्या हो गया कि जब वैकेंसी पूरी तरह से आप DLED पर लिए थे तो फिर आप BEd का डिग्री क्यों मांग रहे हैं? जब BEd का डिग्री मांग रहे हैं तो फिर DLED पर वैकेंसी क्यों लिए? जब हम BEd का डिग्री मांगेंगे तो फिर DLED पर वैकेंसी क्यों लेंगे? ये पूरी तरह से सरकार का जो है मिली भगत है। ये सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट का NCT क्या कर रही है कि जो भी जजमेंट आ रहा है उसी का कॉपी जो है NCT सिर्फ अपलोड कर देती है वेबसाइट पे, ठीक है। अब जो NCT जो है पूरी तरह से वो कन्नी काट रही है। बिहार सरकार तो बोलेगी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वही हम पालन करेंगे, प्रतिपालन करेंगे। तो इसमें अगर किसी तरह का स्टूडेंट के साथ बुरा हाल हुआ है तो NIOS DLED वाले के साथ हुआ है। अब उन्हीं में देख लीजिए BEd वाले को क्या कर दिया गया है, तो BEd वाले को जो है उनके योग्यता मांगा जा रहा है कि अगर उनके पास प्रमाण पत्र अगर धारित करते हैं तो BEd वाले दे दें, और DLED वाले की योग्यता नहीं मांगा जा रहा। DLED वाले को साइड करने का ये सरकार का ये बहुत बड़ा ये ढोंग है। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोग NIOS DLED वाले हैं तो सभी से ज़्यादा हम आप लोग को कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि यहीं से जो है आपको ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।